हे गाइस, वेलकम टू आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो मैक्सिमम जब हम काम कर रहे हैं गूगल एड्स अकाउंट पर, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ना हमें इस टाइप से गूगल एड्स का सस्पेंशन आ जाता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है बिकॉज ऑफ अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस। अब ये अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस में आधा टाइम तो यही समझने में लग जाता है कि एक्चुअली क्या है। बट इसको अगर मैं सिंपली बताऊं, एक अभी जनरली क्लाइंट के साथ हुआ अभी। देखो, पहली चीज, जब गूगल आपके बिजनेस को समझ नहीं पा रहा है तो गूगल बेसिकली आपके अकाउंट को ऑटोमेटेड अपडेट्स के थ्रू, ऑटोमेटेड सिस्टम चेक के थ्रू आपके अकाउंट को टेम्पररी सस्पेंड कर देता है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है और आप कैसे उसको ऑपरेट कर रहे हो। अगर गूगल ये समझ जाता है और उसके बाद अगर आपका सब चीज़ें सही लगती हैं गूगल को, तो आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट भी कर देता है। बट सबसे बड़ा इशू यही है कि हमें नहीं पता होता है कि एक्चुअली हमने कौन सी ऐसी बिजनेस पॉलिसी ब्रेक करी है। हमारा सब चीज़ सही है, फिर भी हमें गूगल ने क्यों इस टाइप से ये अकाउंट का सस्पेंशन दिया है। तो जब भी गूगल आपको मेल भेजेगा इस टाइप से, देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बताएगा भी, कुछ ऑप्शंस भी देगा कि आपका जो बिजनेस है वो अनएक्सेप्टेबल क्यों है, जो भी आपकी बिजनेस प्रैक्टिस है वो गूगल की आइस में अनएक्सेप्टेबल क्यों है। तो पहला ऑप्शन, जैसे मैं बताता हूँ क्लाइंट का थोड़ा सा ओवरव्यू, एजुकेशनल कंसल्टेंट है। तो एजुकेशनल कंसल्टेंट में बेसिकली क्या है, कॉलेजेस के लिए काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का नेम उनके लैंडिंग पेजेस पर, वेबसाइट पर मेंशन होता है। तो कहीं ना कहीं गूगल को ये थोड़ा सा साउंड, मतलब ये थोड़ा सा इशू होता है कि कहीं आप इन कॉलेजेस के नाम पर, इन यूनिवर्सिटीज़ के नाम पर स्कैम तो नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर गूगल ने फर्स्ट पॉइंट ये लिया है, मेक्स इट सीम यू आर अफिलिएटेड विथ अनदर ब्रांड, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एंटिटी व्हेन यू आर नॉट। तो मतलब ये लगता है कि आप किसी ब्रांड के साथ एफिलिएटेड हो आपकी वेबसाइट से, बट जो रियल में आप नहीं हो। सेकंड, कुछ आप ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो जो आपके पास नहीं है और जो आप डिलीवर नहीं कर सकते, और ऐसे भी चीज़ें जिनका आपके पास एक लाइसेंस या फिर क्वालिफिकेशन नहीं है उनको सेल करने का। थर्ड, आप कुछ ऐसी सर्विसेज के अराउंड झूठ बोल रहे हो जो पीपल की हेल्थ, मतलब जो लोगों की हेल्थ और सेफ्टी को रिस्क पर रख सकता है। जैसे या तो आप प्रिटेंड कर रहे हो या फिर आप कुछ ऐसी मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो जो आपके पास नहीं है। फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, impersonate अदर ब्रांड्स और बिजनेस टू गेट यूजर्स टू गिव यू मनी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मतलब आप किसी और बिजनेस को, मतलब आप कोई और बिजनेस बन के यूजर को, या फिर किसी ब्रांड, कोई और दूसरा ब्रांड बन के यूजर को आप इंस्टिगेट कर रहे हो कि वो आपको पैसे या फिर उनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज के नाम पर आपने कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा रखा है, तो यूजर को ये लग रहा है कि वो तो कॉलेज के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, बट इट इज़ कमिंग टू यू। तो इस बेसिस में गूगल को लगता है कि आप बेसिकली जो आपकी बिजनेस प्रैक्टिस है वो अनएक्सेप्टेबल है। आप कुछ इस टाइप से ऐसा काम कर रहे हो जो गूगल की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। एग्जाम्पल यहाँ पे गूगल ने दिया भी है, pretend to be discount online retail shop to entice people into buying products and then not delivering the items। कि आप लोगों को डिस्काउंट्स दे रहे हो ताकि लोग आपकी वेबसाइट पर आकर प्रोडक्ट्स को खरीदें, बट देन आप डिलीवर नहीं कर रहे। ठीक है। pretending to be और affiliated with a well known charity, किसी अच्छी खासी चैरिटी ग्रुप से आप प्रिटेंड कर रहे हो कि उनसे आप कनेक्टेड हो, ताकि आप लोगों को डिसीव कर सको, धोखा दे सको, एंड जिससे वो डोनेशंस बना सकें। एंड देन ट्रिकिंग पीपल इनटू बिलीविंग दैट यू आर द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ अ न्यू हाउसिंग डेवलपमेंट सो यू कैन अर्न अ कमीशन। मतलब मोटा मोटा अगर आप समझोगे कि कहीं ना कहीं आप कोई एक ऐसी धोखाधड़ी वाली एक आपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट बना लिया है जहां पर आप ये प्रिटेंड कर रहे हो कि यू आर द ऑफिशियल पर्सन, यू आर द ऑफिशियल अथॉरिटी, और उस बेसिस पे आप लोगों से उनकी इन्फॉर्मेशन या फिर पैसे लेने का आप ट्राई कर रहे हो, ऐसा गूगल को लगता है। तो जब इनके लैंडिंग पेजेस पर भी क्या था कि जब हमने लैंडिंग पेज बनाया या फिर जो इन्होंने लैंडिंग पेज दिया, तो उसमें इशू यही था कि कॉलेज का डायरेक्टली नाम यूज़ किया गया था। तो इमिडिएटली सस्पेंशन आया, अगेन अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिस पे। अब उसमें मेनली हमने क्या करा, मतलब जब अपील करने से पहले वी हैव टू मेक श्योर कि पहले हम इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझें, और यहाँ पर जो मोटा मोटा पढ़ के समझ में आया वो यही आया, बिकॉज दे आर वर्किंग विद द कॉलेज दो इनडायरेक्टली, बट their landing page seems to be like they are pretending to be the official person from the college। तो उस केस में सबसे पहले जो कॉलेजेस के जो मेन कॉलेज है, वन ऑफ द नोन कॉलेज है, उसके नेम को रिमूव करवाया।
एंड एक जेनरिक बनाया कि हाँ आप वहाँ पर सिर्फ गाइडेंस दे रहे हो, एंड दैट यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, यू आर नॉट द ऑफिशियल पर्सन। उन्होंने कहीं पर भी डिस्क्लेमर मेंशन नहीं किया हुआ था। We put the disclaimer citing that okay, this website is maintained by an individual or independent education consultant and maintained by the person name। जिस नाम से हमने का अकाउंट को, जो उनके एडवर्टाइजर अकाउंट को, एडवर्टाइजर आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाया था, जिस नाम से उनकी बिलिंग प्रोफाइल है, वही सेम हमने कंसिस्टेंसी हर जगह पर रखी। उसी नेम को हमने मेंशन किया अपने लैंडिंग पेज पर भी, अपनी जो बिलिंग प्रोफाइल है वहाँ पर भी, और जो एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करवाया वहाँ पर भी। जब ये कंसिस्टेंसी गूगल को मिली, गूगल को लगा, हमने थोड़ा अपने बिजनेस को भी एक्सप्लेन करा, एंड जो हमने एक्सप्लेनेशन दी वही सेम चीज़ हमने लैंडिंग पेज पर भी रखी, दैट दैट द क्लाइंट इज एन इंडिपेंडेंट एजुकेशन कंसल्टेंट एंड ही इज़ नॉट affiliated in any way, either directly or indirectly, with the institute or with the university, but they are providing their consultation, they are providing their services based on the experience, and they do not have any mean to deceive people on the name of the college। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने कुछ एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दी, एंड उसके बेसिस पर गूगल ने क्या करा कि जो आपका गूगल एड्स अकाउंट है वो इमिडिएटली आपका, जैसे ही गूगल को पता चला, तो आपका जो अकाउंट था, मतलब जो क्लाइंट का अकाउंट था, उसको इमिडिएटली रीएक्टिवेट भी कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटेड गूगल के चेक्स होते हैं, जहाँ पर गूगल को लगता है कि हाँ कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है कि जहाँ पर यूज़र के साथ कुछ भी डिसीव हो सकता है, कोई भी स्कैम हो सकता है, तो उन चीज़ों को लेके गूगल ऑटोमेटेड चेक्स के थ्रू आपके अकाउंट को क्या करता है, सस्पेंड कर देता है। एंड देन जब आप एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हो, हर चीज़ में आपकी कंसिस्टेंसी रहती है, आपकी इन्फॉर्मेशन कंसिस्टेंट रहती है, तो उस बेसिस पे गूगल आपकी इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करके आपके अकाउंट को रीएक्टिवेट भी कर देता है। एंड नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक बार अच्छे से हमने अप्लाई करा, अपील करी, और अब अकाउंट, क्लाइंट का जो अकाउंट है वो अच्छे से चल रहा है। देयर इज़ नो इशू विद द अकाउंट, उनको अच्छी लीड्स भी आ रही है। ठीक है, अब मेन चीज़ कि देखो, बेसिक चीज़ आपको पता ही है कि अगर गूगल एड्स अकाउंट में हो तो आपको कहाँ पर आकर बेसिकली अपील करनी है। जब भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ऊपर इमीडिएटली आपको एक नोटिफिकेशन आई जाती है कि हाँ आपका अकाउंट सस्पेंडेड है। वहीं से आप फिक्स पर क्लिक करोगे और राइट हैंड साइड में आपके पास ऑप्शन आ जाता है उसको अपील करने का। बट मेरा वो मोटिव नहीं था कि आप कैसे अपील करोगे, मेन चीज़ कि जो आप अपील क्या करनी है वो मेरा बताने का मेन मकसद था, कि पहले आपको समझना है कि आपका जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है किस रीज़न से हुआ है, और वो रीज़न अगर आप चेंज कर लेते हो अपने लैंडिंग पेज पर, अपनी वेबसाइट पर, अपने अकाउंट पर, तो आपका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस कि आप हर एक सस्पेंशन को थोड़ा सा डेडिकेटेडली समझो, और कोई भी अपील करने से पहले आप चेंजेस जरूर करो, क्योंकि गूगल आपसे पूछेगा कि आपने लास्ट टाइम अपील करने के टाइम पर मेक श्योर कि अगर हो सकता है कि आपने अपील करी और आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ, आपकी अपील रिजेक्ट हो गई, तो उस केस में जब आप नेक्स्ट टाइम अपील करोगे तो गूगल आपसे पूछेगा कि आपने ऐसा क्या चेंज करा जो लास्ट टाइम आपने चेंज नहीं किया था, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप अपने लैंडिंग पेज पर अच्छे से उसको गो थ्रू करो। इनफैक्ट एआई टूल्स हैं, आप चैट जीपीटी को दे सकते हो, क्लाउड को दे सकते हो, परप्लेक्सिटी को दे सकते हो, जेमिनाई को दे सकते हो। इनफैक्ट गूगल का अपना टूल है कि आपके लैंडिंग पेज को स्कैन करे, अगर नहीं स्कैन कर पा रहा तो पूरा कंटेंट कॉपी पेस्ट करके आप उनको दे सकते हो, तो दे विल टेल यू कि हाँ आप इन इन चीज़ों को हटा दो। एंड देन जब आप उन सारे चेंजेस को कर दोगे, तो वही सारे चेंजेस आप मेंशन कर दो कि हाँ मेरी मतलब मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था गूगल की पॉलिसीज़ को ब्रेक करने का, और मैंने लास्ट अपील के बाद ये चेंजेस करे हैं, एंड नाउ आई विल बी फॉलोइंग द गूगल पॉलिसीज़। तो इस बेसिस पे आपका जो अकाउंट है वो आपका बेसिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो गाइस ये एक अपडेट था। ऑल्दो अभी एक और टाइप ऑफ जो सस्पेंशन अभी बहुत रिसेंटली मैं देख रहा हूँ, क्लाइंट्स के अकाउंट में कोई भी नया अकाउंट बन रहा है तो उनको भी गूगल सस्पेंड कर रहा है बेस्ड ऑन द एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करो। मिलते हैं।